हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आयत का सूत्र और वर्ग का सूत्र यानी दोनों आयत यानी रेक्टेंगल, वर्ग यानी स्क्वायर, दोनों का यहाँ पे फॉर्मूला जो है इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आयत के सूत्र से जितने भी सारे फॉर्मूले बन सकते हैं उन सारे फॉर्मूलों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम वर्ग का फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपके क्लास 10th के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर जो है आपका क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव वाले में 1 नंबर के क्वेश्चन में फॉर्मूला का यूज ज्यादा होता है, फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अच्छे तरीके से आयत का सूत्र और वर्ग का सूत्र को यहाँ पे समझिए। इससे पिछली वीडियो में हमने त्रिभुज का सूत्र कराया था, ठीक है। चलिए, आयत आयत को हम लोग क्या बोलते हैं? आयत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख भी देते हैं आपको, रेक्टेंगल, ठीक ना, रेक्टेंगल। चलिए, यहाँ पे हम आयत का यहाँ पे सबसे पहले डिफिनेशन को समझेंगे, परिभाषा को समझेंगे। हमारा क्या बोलता है? आयत वह क्षेत्र जो चार भुजाओं से घिरा हुआ हो, वह क्षेत्र जो चार भुजाओं से घिरा हुआ हो। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चार भुजा से यहाँ पे घिरा हुआ हो और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। अगर ये यहाँ पे बराबर है तो ये भी बराबर होगा इसके सामने वाला, अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा सामने वाला, ठीक है। ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा सामने वाला। इस बात का ध्यान रखना, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा जिनके प्रत्येक कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। यानी जिसका प्रत्येक कोण समकोण है, यानी ये भी कोण हमारा समकोण है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, समकोण। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो, ठीक है। ये भी हमारा जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, समकोण है। ये भी हमारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो समकोण। चलिए, इससे हमारा क्या जाहिर होता है? जब ये सारा चीज इसमें है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा, यानी रेक्टेंगल हो जाएगा। नाम देते हैं इसका ए, बी, सी और डी, ठीक है। देखिए, आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे आमने सामने की भुजा बराबर होगा, ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, अगर ये बराबर है तो इधर वाला भी बराबर होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हमारा आयत का फिगर है। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूले पे आते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का सूत्र क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो लंबाई गुने चौड़ाई। अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में तो एल गुने बी, ठीक है। लेंथ गुने ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। चलिए, उसके बाद है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? तो टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, हमारा ये आयत का परिमाप का सूत्र होता है। उसके बाद है हमारा आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये आयत का विकर्ण का सूत्र होता है। तो ये हमारे जो है आयत का डिफिनेशन है और आयत के फॉर्मूले हैं और आयत के फिगर है। आई होप मैंने जो है बेसिक से अच्छे तरीके से समझा दिया है आयत, ठीक है। चलिए, आयत हमारा हो गया। इसी में हम लोग वर्ग को देखते हैं, स्क्वायर को देखते हैं, वर्ग का सूत्र यानी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। स्क्वायर का सबसे पहले वर्ग का यहाँ पे बात हो रहा है तो वर्ग का हम लोग डिफिनेशन समझेंगे, यानी वर्ग का परिभाषा समझेंगे, ठीक है। यही ना बोला जा रहा है वर्ग यानी चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। यानी चार भुजा से, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चारों भुजा से घिरा हुआ है और जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो, यानी ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब चारों भुजा आपस में बराबर होंगी, सेम होंगी। अगर यार कोई भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये हमारा होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारा क्या है? प्रत्येक कोण समकोण हो तो वर्ग कहलाता है। इसमें भी देखिए, प्रत्येक कोण जो है समकोण है, नहीं सब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये भी हमारा सब कुछ सब समकोण है। तो ये हमारा क्या हो गया? नाम देते हैं ए, बी,
सी डी, ये हमारा वर्ग बन गया, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, स्क्वायर बन गया, ठीक है, स्क्वायर। चलिए ये आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूले की बात करते हैं, सूत्र की बात करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है हमारा 4 गुने भुजा, ठीक है। वर्ग का परिमाप निकालना होगा तो 4 गुने भुजा करेंगे तो वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। उसके बाद हमारा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, तो √2 गुने भुजा, ठीक है। वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला √2 गुने भुजा करेंगे तो हमारा जो है वर्ग का विकर्ण निकल के चला आएगा। तो इस तरीके से हमारा वर्ग का सूत्र भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और इसी तरीके से वर्ग और आयत मैंने दोनों करा दिए हैं। अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।